अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सुनने वाले नाज़रीन जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर को स्टडी करेंगे। मेरे साथ मेरा स्टूडेंट भी है और मैं आपको इनके तवस्सुल से ही लेक्चर इनको समझाऊंगा और वो भी लेक्चर आप ही साथ समझेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th बायोलॉजी, गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज के मेजर कंसेप्ट्स जो हैं सबसे पहले तो हम उनको स्टडी करेंगे। तो चलें सामीन और नाज़रीन, हम सबसे पहले अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। जी, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमन, ये हमारे इस चैप्टर के जो दो मेजर कंसेप्ट्स होंगे वो होंगे। और उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स होंगे और रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स में इसमें हम आपको बीमारियां जो हैं और डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम स्टडी करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू एटीपी। कहता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन इज प्रोसेस है ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है इन फूड, इन खुराक में, आर ब्रोकन जो टूटते हैं, बाय ट्रांसफॉर्म इन एटीपी। ये एटीपी के ट्रांसफॉर्म से कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की टूट फूट का जो शिकार होते हैं उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब देखो, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड and there is a complete oxidation of the food material. Carbon dioxide and water are also produced from this process. कहता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीजें भी इसके साथ जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज क्या है और फिर ब्रीथिंग और फिर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद हम फिर टॉपिक शुरू करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो ऑक्सीजन organisms get oxygen needed for cellular respiration from the environment and provide it to their cells. The carbon dioxide produced during cellular respiration is taken out by the cell and ultimately from the body. कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज टेकन आउट, वो कहाँ से हासिल की जाती है? फ्रॉम सेल, सेल से, एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी से आपको पता है कि हम अपने जिस्म में क्या चीज लेके जाते हैं? हम लेके जाते हैं ऑक्सीजन और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो प्लांट्स हैं वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज। कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। अब हम एक बहुत ही अहम टॉपिक है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ब्रीथिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन? द टर्म ब्रीथिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज एंड गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट। कहता है कि ब्रीथिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें जानवर जो है हवा को अपने अंदर लेके जाते हैं और उसमें से क्या हासिल करते हैं? ऑक्सीजन हासिल करते हैं। एंड गिव आउट द एयर टू गेट रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर यहां से निकालते क्या है? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये था प्रोसेस हमारा ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या है कि हवा को जानवर अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और उनसे वो ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करते हैं और अपने जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे साथ ही रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन involve the mechanical and biochemical process, whereas breathing is only the mechanical and physical process of exchange in gases. कहता है कि ये गैसेस के एक्सचेंज में सिर्फ एक प्रोसेस है जो फिजिकली तौर पे हम करते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो मुंह के जरिए हम सांस लेते हैं, हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो चलता है लंग्स के जरिए। तो ये एक प्रोसेस है। कहता है कि रेस्पिरेशन इज इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, वेयर ब्रीथिंग इज ओनली द मैकेनिकल एंड द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए नाज़रीन, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। द मेन टॉपिक इज गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। Plant have no organ or system for the exchange of gases with the environment. कहता है कि इसमें कोई भी ऑर्गन नहीं होता जो इन्वायरमेंट में डायरेक्टली तौर पे जो एक्सचेंजेज है वो करता है। तो एवरी सेल ऑफ अ प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। कहता है कि इसका एक एक सेल जो है वो खुद से ही ऑक्सीजन जो है इसमें लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अब आप देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं इंसान, वो प्लांट लेते हैं, और प्लांट क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। इंसान क्या लेता है? ऑक्सीजन, और छोड़ता क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो आप इस डायग्राम में नोट करो कि इसमें वो देखो बताएगा आपको किस किस सेल में से कैसे कैसे ऑक्सीजन जो है वो छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो कहता है द लीव एंड द यंग स्टेम्स हैव अ स्टोमेटा, कहता है लीव्स या यंग स्टेम्स में स्टोमेटा, आपके स्क्रीन पे भी एक पिक्चर चल रही होगी जो आपकी डायग्राम को वाज़ह करेगी और उसमें एरोस बने हुए हैं, इंशाल्लाह आपको उससे भी समझ लगेगी। तो स्टोमेटा देखिए यहाँ पे बच्चे स्टोमेटा है, यहाँ से एयर एंटर होती है और यहाँ से एयर लीव्स करती है। जब एयर एंटर होती है तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड इन सेल में यूज होते हैं और यहाँ से जब हवा बाहर निकलती है तो ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है जो इंसान यूज करते हैं। The gaseous exchange occurred through these stomata. The inner cells of leaf, mesophils and the stem also have the air spaces among them. कहता है कि इसके जो mesophils हैं, ये mesophils इनके अंदर भी सुराख होते हैं और जिसमें से हवा का आना और जाना पास होता है। तो with the help in the exchange of gases, you know in the figure कि हम देख रहे हैं फिगर में इसकी उसने टोटली फिगर बनाई हुई, इसमें अपर एपिडर्मस है, मेसोफिल सेल्स है और उसके बाद स्टोमेटा है और गार्ड सेल्स हैं, लोअर एपिडर्मस है और कोकटेल्स है। अब ये देखो स्टोमेटा के जरिए ये हवा अंदर जा रही है, ये इसके जो अंदर सेल्स हैं इसमें पोर्स में से ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी इसके जो फोटोसिंथेसिस का अमल है उसमें यूज होती है और ऑक्सीजन को रिलीज करके बाहर फेंकती है जो इंसान अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज करता है। अब कहता है लीफ सेल्स हैव टू, लीफ सेल फेसेस टू सिचुएशन, कहता है ये जो पत्ता है ये दो तरह की सिचुएशंस को फेस करता है। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। कहता है कि एक तो प्रोसेस है डे टाइम का, दूसरा प्रोसेस है रात के वक्त का। तो पत्ते में दिन के वक्त क्या होता है, कहता है ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स, इस मेसोफिल सेल्स में एंड लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, कहते हैं इसके जो पत्ते हैं मेसोफिल सेल्स के जरिए जब फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड और उसके साथ ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी करते हैं, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस, फिर आप इसमें क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन और फिर ये सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड during produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis, कहता है कि ये फोटोसिंथेसिस में इसकी कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होती है। however ड्यूरिंग नाइट, कहता है रात के वक्त, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकर, कहता है जब इसमें फोटोसिंथेसिस अकर नहीं होती तो फिर क्या होता है, द लीफ सेल गॉट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। कहता है कि जब फिर रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो पत्ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और हवा के जरिए एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं। अब इसीलिए तो कहा जाता है कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्यों, क्योंकि इंसान भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन उसको गेन करनी पड़ती है, किससे करनी पड़ती है, प्लांट से। तो जब वो रात के वक्त पौधे के नीचे बैठता है तो पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है जिससे उसके लंग्स खराब होते हैं और ब्रीथिंग प्रोसेस भी डिस्टर्ब होता है। अब कहता है इन वुडी स्टेम्स द मैच्योर रूट्स द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय द बार्क विच इज इम्परवियस और इम्परवियस टू गैस और वाटर। कहता है ये गैस या वाटर को जो है वो ऊपर लेके जाता है स्टेम्स के जरिए। However, there are certain pores in the layers of bark, कहता है बार्क में certain pores होते हैं, छोटे छोटे उसके pores। आप देखते हैं तने के अंदर से जब वो जा रहा होता है पानी तो उसमें छोटे छोटे pores भी हैं, उसकी वो सारी वेट आपको गिली हुई नजर आती है उसकी स्टेम सारी। These are called lenticles, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम lenticles कहते हैं। आप ये देखो इसमें lenticles are the stem and the internal view of lenticles, इसके इंटरनल व्यूज को उसने बताया हुआ है। ये छोटे छोटे पोर्स आपको इसके अंदर नजर आ रहे होंगे, ये आप जब किसी लकड़ी को तराशते हैं तो उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स आपको नजर आते हैं, तो ये वो स्पॉट्स हैं। अब कहते हैं lenticles allow air to pass through them, तो फिर lenticles क्या करते हैं, हवा को इनमें से गुजरने के लिए इजाजत देते हैं। Gases diffuse in and out of the general surface of the young root, कहता है जो गैसेस हैं वो जो यंग रूट होती है उसके प्रोसेस से ही अंदर आती हैं और उसी प्रोसेस से ये बाहर जाती हैं। द गैसेज आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स, कहता है ये गैसेज कहाँ पे पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन की मिसाल है, अगर ये एक जमीन में, इस जमीन के इर्द गिर्द है ना, तो ये पेन है, इसके इर्द गिर्द जितनी भी ये सॉइल है, इस जमीन है, यहाँ पे ये गैसेज
फाउंड की जाती हैं। तो कहता है द गैसेज डिफ्यूज इन और आउट द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट, द गैसेज आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स। तो रूट्स के इर्द गिर्द जितनी भी सराउंडिंग्स है वहां पे ये गैसेज पाई जाती है। द एक्वेटिक प्लांट्स गेट ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंड रिलीव कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो जो पानी में पौधे पाए जाते हैं, आपको पता है ना, कुछ पौधे जो है खुश्की पे रहते हैं, कुछ पौधे जो है वो पानी में रहते हैं। तो जो पानी में रहने वाले पौधे हैं वो ऑक्सीजन कहाँ पे छोड़ते हैं, कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन, पानी से लेते हैं। और क्योंकि पानी में H2O है और ऑक्सीजन वहां पे है, तो फिर वो पानी में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कहते हैं ड्रॉ डायग्राम ऑफ स्टोमेटा और लीव इंडिकेटिंग द मूवमेंट ऑफ द गैसेस। फिर आपने अब इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसमें इसकी मूवमेंट्स को शो करना है। अब यहाँ पे एक ब्लू पॉइंट्स है पेज नंबर 2 पे, आप जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं वो पेज नंबर 2 पे एक ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ, उसमें देखेंगे सबसे पहले रिकॉलिंग है, उसके बाद है रिकॉलिंग। कहता है ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर देयर एक्टिविटीज। एटीपी जो एनर्जी है वो रिक्वायर होती है उनको अपनी एक्टिविटीज को मुकम्मल करने के लिए। तो अब है इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स सम गैसेस एक्सचेंज आल्सो अकर थ्रू द कटिकल्स विच इज प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस। कहता है ये एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं और फिर ये वहां से अपने गैसेस का जो प्रोसेस है उसको लेके चलते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो कल हम इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इस लेक्चर को ओवरव्यू देता चलता हूं कि आज का लेक्चर जो हमने पढ़ा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, तो उसमें हमने पढ़ा कि स्टोमेटा होता है और एक स्टोमेटा ये हवा के जर्रात को अपने लीफ पार्टिकल्स में अंदर लेके जाता है और वहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड्स को ये रिसीव करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है, ये डे के टाइम प्रोसेस था। और फिर उसमें हमने पढ़ा कि लीव्स के दो सिचुएशंस होती हैं, एक डे टाइम होती है और एक नाइट में होती है। डे टाइम में ये क्या लेता है, डे टाइम में ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता क्या है, गलत। डे टाइम में ये कार्बन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो नाइट में क्या करता है, ये नाइट में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये याद रखना है आपने, डे के टाइम में क्या करता है, ये डे के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, और रात के वक्त ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके नेक्स्ट लेक्चर्स मिस ना हो सकें और मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिल वक्त के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।